क्वेश्चन नंबर 25 है फाइंड सच थ्री नंबर्स इन द रेशियो 1:2:3 whose sum of their cube is 4500। तो देखिए हमें यहाँ पर कोई तीन नंबर फाइंड करने को कहता है जो कि 1:2:3 में हो और जिनका सम करके उनका क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो वो कितना आंसर आ जाए, 4500 आ जाए। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन 24 में भी बताया कि जो रेशियो वाली नंबर होती है वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होती है, इसके साथ हम लोग x का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आइए अब हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने जो रेशियो दिया था उसी से यहाँ पर माना हमने लेट द नंबर्स आर x का मतलब यहाँ पर ये जो रेशियो 1 दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1x भी लिख सकते हैं। और फिर 2x मतलब 2 दिया था तो हमने 2 के साथ क्या लगा दिया x, और कॉमा 3 दिया था तो हमने 3 के साथ क्या लगा दिया x। तो हमने वही लिखा लेट द नंबर्स आर 1x 2x और 3x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि ये जो नंबर्स हैं इनका क्या कर देना है, क्यूब करके, मतलब इनकी पावर में 3 लगा करके क्या कर दो, इनको जोड़ दो, ऐड कर दो। तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 4500 आना चाहिए। तो हमने इन नंबर का क्या किया, क्यूब किया और इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो हमारा कितना आ रहा है, इक्वल 4500 आ रहा है। तो हमने वही लिखा x की पावर 3 मतलब x का क्यूब किया, प्लस 2x था तो 2x की पावर क्या लगा दी, 3 लगा दी, फिर प्लस किया, 3x था तो हमने यहाँ पर 3x की पावर क्या लगा दी, क्यूब लगा दी, 3 लगा दी, फिर इक्वल क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 4500 आता है। तो हमने इक्वल 4500 को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हमें इस ब्रैकेट को क्या करना होता है, ओपन करना होता है। तो बताइए ये जो क्यूब है, यहाँ पर ये जो क्यूब है वो किसका है, x का है, और यहाँ पर ये जो क्यूब है, ये जो 3 है वो 2 का भी है और इस x का भी है। इसी तरह ये जो क्यूब है वो इस 3 का भी है और इस x का भी है। तो जैसे ही हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x की पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दी। अब ये 3 जो है 2 की भी पावर है और ये जो 3 है x की भी पावर है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 और x की पावर 3, प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दी। अब ये जो 3 है वो इस 3 का भी है और ये जो 3 है वो इस x का भी है, तो हमने लिखा 3 की पावर 3 और x की पावर 3, फिर इक्वल लगा था, इक्वल लगा दिया, 4500 हमने लिख दिया। अब देखिए x क्यूब था, हम यहाँ पे x क्यूब उतार देंगे। अब प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दी। अब लिखा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को हमें कितनी टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो जो 2 का क्यूब होता है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 3 की जगह क्या लिख दी, 8 लिख दी, और x की पावर 3 था तो हमने यहाँ पे x की पावर 3 को उतार दिया। फिर प्लस की साइन लगी है तो हमने भी यहाँ प्लस की साइन लगा दी। अब 3 का क्यूब लिखा है, 3 का क्यूब का भी मतलब होता है 3 को हमें 3 टाइम लिखना है, तो 3 टाइम हमने लिख दिया। अब उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 की पावर 3 लिखी है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 3 को हमने लिख दिया 27 और ये x की पावर 3 था तो हमने x की पावर 3 लिख दिया, इक्वल हमने 4500 यही वाला उतार दिया। अब देखिए ये भी x की पावर क्यूब है, ये 8x की पावर क्यूब है और ये 27x की पावर क्या है, क्यूब है। तो देखिए वेरिएबल इसमें क्या है, सेम है, तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1x की पावर 3, 8x की पावर 3 और 27x की पावर 3 को जब हम सम करेंगे तो 36x की पावर 3 आ जाएगा और इक्वल यही वाला 4500 उतार देंगे। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की पावर 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया और ये जो 36 है इसको क्या करने वाले हैं, इक्वल के इस साइड हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो वही हमने x की पावर 3 को यहाँ पे उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगाया, 4500 लिखा था, 4500 लिखा और ये जो 36 मल्टीप्लाई में था वो इधर की तरफ ट्रांसफर होकर के डिवाइड में आ गया। अब क्या करेंगे, इस x की पावर 3 को हम लोग फिर से उतार लेंगे
और चलिए सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो देखिए 9 से हम इसे भी काटेंगे और 9 से ये भी कट जाएगा। तो देखिए 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 और ये जो 2 जीरो है वो क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 4 से इसे काट लेते हैं। तो 4 1 जा 4, अब इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, 1 बचा, 1 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 10, 4 2 जा 8, अब कितना बचा, 10 में से 8 जा चुके हैं तो 2 बचा, 2 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 20, 4 5 जा आ गया हमारा 20। तो देखिए अपॉन में आ गया है 1, अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं, तो हमारा क्या आ रहा है 125 आ रहा है। तो ये x की पावर 3 को हमने फिर से यहाँ पे उतारा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, और ये जो 125 आया था इसको हमने यहाँ पर 125 लिख दिया। अब देखिए हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो ये x की पावर 3 लगा है, तो इस पावर 3 को भी क्या करना पड़ेगा, हमें इधर की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है जो पावर 3 लगी होती है जब वो ट्रांसफर होकर के इधर आती है तो वो क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। तो ये x हमने उतार दिया, इक्वल की साइन लगी तो इक्वल लगा दिया, 125 लिखा था 125 लिख दिया, और ये जो क्यूब लगा था जब हमने इसे इधर की तरफ ट्रांसफर किया, ट्रांसपोज किया, तो क्या लग गया, हमारा क्यूब रूट लग गया। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, क्यूब रूट 125 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इस x को हम लोग यहाँ पे उतार देंगे, इक्वल की साइन लगी है, इक्वल लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे। अब हमें 125 का क्या करना है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा क्या होता है 125 होता है। तो x इक्वल आ गया क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए क्योंकि क्यूब रूट में अगर 3 का पेयर बनता है तो वो नंबर 1 होकर के बाहर आ जाती है, तो ये x को हमने फिर से उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल्स बन रहा था इसीलिए यहाँ क्यूब रूट से हमारा 5 क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 5 आ गई। अब क्योंकि हमारी x की वैल्यू 5 आ गई है तो हमने यहाँ पर जो लेट किया था उसी में हम x की वैल्यू को रख देंगे और हमारा मेन आंसर आ जाएगा। तो लिखा है सो द नंबर्स, जो ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, x है, तो x इक्वल क्या है हमारा 5 है तो 5 ही लिखा रहेगा। दूसरी नंबर क्या थी हमारी 2x, तो हमने लिखा 2x, इक्वल की साइन लगाई, 2 लिखा, 2 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगाई और x की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 को लिख दिया। 2 5 जा क्या हो गया हमारा 10 आंसर आ गया। अब कौन सी नंबर थी हमारी 3x, तो हमने यहाँ पे लिखा 3x, इक्वल की साइन लगाई, 3 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में थे तो हमने 3 लिखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई और x की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। 3 5 जा क्या हो गया, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। तो देखिए जो हमारी नंबर्स हैं वो 5 है, 10 है और 15 है, तो हमने यहाँ पर लिखा हेंस द नंबर्स आर 5 10 एंड 15 आ गया हमारा आंसर।